महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश नौटियाल। अवधेश, सबसे पहले आपसे ही जानकारी उनसे लेंगे। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक ये पास हो गया है और 2 दिन की चर्चा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ है। इस पर लगातार चर्चा की जा रही थी और मुख्यमंत्री ने कहा, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का ये कदम संपूर्ण देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बेहद अहम है। जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात करें उस लिहाज से भी इस बिल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और असमानता की बात लगातार जिस तरह से उठ रही थी उसकी खाई को भरने का संकल्प लिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, और वो भी इस महत्वपूर्ण बिल के साथ सिद्ध होने जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो गया है और इसको लेकर लगातार वहां पे चर्चा की जा रही थी और चर्चा के बाद आखिरकार ये पास हुआ है। अवधेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, किस तरह से ये जो पूरा यूसीसी पे लगातार चर्चा रही और अब इसे पास किया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर उत्तराखंड का उत्साह का माहौल था। तमाम चीजें देखने को मिली थी कि सदन जो है इस पर मोहर लगाएगा और आज आखिरकार दिन आ गया है। उत्तराखंड विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने अपना फाइनल जो अंतिम वक्तव्य मुख्यमंत्री दिया, उसके बाद जो है सदन ने इस पर भी मोहर लगा दी। विपक्ष जरूर इसको परमात्मा भेजने की सिफारिश की, लेकिन क्योंकि बहुमत भाजपा सरकार के पास है, बहुमत के आधार पर जो है यूसीसी जो है सदन में पास हो गया। पूरा देखिए सदन के अंदर तमाम जो नारे लग रहे हैं और पूरा उत्साह का वातावरण है। वही विधानसभा के बाहर भी जो है तमाम ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। तमाम आम जनता के साथ भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं और बिल्कुल उत्तराखंड का जो नाम हम हो गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया आजादी के बाद जिस राज्य में जो है समान नागरिक जो संहिता कानून पर पहुंच लगाती है और कहीं ना कहीं कानून के दो भी किए गए हैं। तो वो सारे अब यहाँ तक बोल जाएंगे कानून को जो है राजभवन भेजा जाएगा और राज्यपाल की मोहर के बाद ये कानून जो है अस्तित्व में आ जाएगा। बिल्कुल, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक जो बिल है वो पास हो गया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए ये बिल बेहद महत्वपूर्ण, हम तस्वीरों में भी लगातार देख सकते हैं अवधेश कि किस तरह से इस बिल को लेकर समर्थन में उतरी महिलाएं। क्या कुछ उधर से यहाँ पे आपको प्रतिक्रियाएं सामने मिल रही हैं? बिल्कुल, मैं जिन भी लोगों से मिला, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भी बेहद खुश हैं। उनका भी साफ कहना है कि अगर कुछ लोगों में जो मुस्लिम नेता है उनका भी कहना है कि अगर कुछ लोगों में जो जिनको बरकरार जा रहा है, कुछ भ्रांति है, तो वो जनता के बीच जाकर के, मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर के जन जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, उनको लोगों को समझाएंगे कि आखिर इस बिल के क्या क्या लाभ है, इस बिल को लाने की जरूरत क्यों है। क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो तमाम जो लोग जो बरकरारी पे आ रहे हैं उनको समझाएंगे कि समान नागरिक संहिता बिल जो सरकार लेकर आ रही है उससे कितने दीर्घकालिक परिणाम होंगे और वो किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं आएंगे, वो सभी धर्मों को लेकर, वो सभी धर्मों को लिया गया, सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने को लेकर बनाया गया। वही महिलाएं भी महिलाओं को कहीं ना कहीं लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो वादा किया था तमाम उनसे जब भी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव थे कि जो महिलाओं के हितों के अधिकारों की उन्होंने बात की थी, कहीं ना कहीं इस बिल के आने से उनके अधिकार और ज्यादा मजबूत हुए हैं। वही अगर लड़कियों की बात करूं तो उनके जो उम्र 30 साल की विवाह की तो कहीं ना कहीं है, उनमें भी जो है तमाम उत्साह का वातावरण है। हर जगह से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। पूरा उत्तराखंड जो है उत्साह कवरेज है कि आखिर वो पहला राज्य बनाया देश का जिसने इस कानून पर मोहर लगाई है और हर जगह से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अवधेश, यहाँ पर विपक्षी अगर सदस्यों की बात करें तो लगातार इस बिल को टालने के लिए और उसमें व्यवधान डालने की कोशिश चलती रही। यहाँ पर किस तरह से उसे पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को भेजा जाए इसकी भी लगातार बात करता रहा विपक्ष। किस तरह से अगर हम विधानसभा की बात करें तो ये पूरे बिल को पास होने का जो रास्ता है वो मुमकिन हो सका? देखिए, विपक्ष ने तमाम कई सारे बिल में जो तमाम पॉइंट है, विपक्ष है तमाम बिंदुओं पर सवाल खड़े करने की कोशिश की।
तमाम चीजें आई, लेकिन और इसको परवर समिति को भी भेजे जाने की लगातार वकालत विपक्ष कर रहा आज तक। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर एक बिंदु तमाम जो संशोधन किए गए थे, जो भी कानून, जो समान नागरिक संहिता में जो भी कानून आए हैं, मुख्यमंत्री धामी ने एक एक करके सबके बारे में विस्तार से बताया। को बताया विपक्ष के सदस्यों को खुद कहना पड़ा कि वो इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कुछ सच्चाई है उनका को लेकर वो बात है कि इसका पर्वत समिति को वजह है। विपक्ष ने बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्ष जो है उनको समर्थन में नहीं आया, तो मानना था कि विरोध नहीं कर रहे थे, उनके समर्थन में नहीं आया। ऐसा ही कहना था कि कुछ बिंदु उन्हें डाउट है, सिफारिश करते रहे, लेकिन जो बिल के पक्ष पे थे वो उनका जो है इसका विरोध नहीं किया, लेकिन धोखेबाजी की बात आगे से अड़े रहे। लेकिन भाजपा के पास बहुमत था, बहुमत के आधार पर बिल पास हो गया। बिल्कुल, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड, और यहाँ पर बिल पास करने के बाद सफलताओं का यहाँ पर जो बधाइयों का दौर चल रहा है, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने पहले भी कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की जनता से उन्होंने राज्य में यूसीसी कानून लाने का जो संकल्प लिया था वो उसे पूरा करके ही मानेंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं लाइव विजुअल्स देहरादून से, जहां पर यूसीसी का जो बिल है, समान नागरिक संहिता विधेयक, उसे पारित कर दिया है उत्तराखंड विधानसभा में। महिलाओं के अधिकारों की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, तो इस लिहाज से इस विधेयक को बेहद अहम माना जा रहा है। कई खास बातें हैं इस विधेयक की, इस बिल की। संपत्ति में बराबरी का अधिकार महिलाओं को, बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होंगे। और यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है सरकार की कि समाज के विभिन्न वर्गों को साथ में लेकर चलने की और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। विधानसभा में भाजपा का स्पष्ट बहुमत है, 47 सदस्य हैं। कुछ निर्दलीय विधायकों का भी यहां पर समर्थन प्राप्त था। ऐसे में यूसीसी विधेयक पारित कराने में कोई खास कठिनाई नहीं हुई। चर्चा के बाद यूसीसी विधेयक को पारित कर दिया गया है। तो साफ तौर पर आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। इस वक्त की सबसे अहम खबर, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। दो दिन की चर्चा के बाद यूसीसी बिल पास हुआ है। एक महत्वपूर्ण अध्याय अगर हम बात करें महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में,
उत्तराखंड विधानसभा से पास हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता यानी कि सभी के लिए समान न्याय। समान नागरिक संहिता यानी जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव अब होगा खत्म। वर्तमान में संपत्ति के उत्तराधिकार या वसीयत के अधिकारों में है व्याप्त विसंगति, उसको यहां पर साफ तौर पर खारिज करता हुआ यूसीसी समान नागरिक संहिता के तहत बेटा बेटी के लिए एक समान होगा संपत्ति का अधिकार। तो उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक और यहां पर लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी, नारों के साथ। यहां पर हम तस्वीरों में देख रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। तो 2 दिन की चर्चा के बाद यूसीसी बिल हुआ पास और इस पर मौके पर सीएम धामी ने कहा कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय। जश्न का माहौल, बधाइयों का दौर शुरू। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट संजय चड्ढा इस वक्त जुड़ चुके हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर अब भेदभाव खत्म, सभी के लिए समान न्याय। सबसे पहले किस तरह से देखते हैं एडवोकेट साहब, आप इस जो बिल को पास करने वाला पहला राज्य बन गया है यहाँ पर उत्तराखंड? देखिए, ये बहुत वेलकम स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सारे जजमेंट्स में, जो कि अगर मैं शाहबानो का केस था, सरला मुदगिल का केस था और तमाम केसेस थे जहां पे, और इसके अलावा भी कई अन्य केस हैं जहां पे बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यूसीसी का होना बहुत ही एक अपनी पॉलिसीज में सरकारों को प्रयत्न करने चाहिए कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो उत्तराखंड का जो मॉडल है उसका एक सबसे अहम बात यह है कि जो दबे हुए, कुचले हुए लोग हैं, जो कि जिनका सामर्थ्य नहीं है, उनको बराबरी का अधिकार देने की बात की गई है और एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। और कभी भी, क्योंकि हम एज ए होल हम वेलफेयर स्टेट हैं, जैसा कि आपने इसमें कई अन्य चीजों को नए परिप्रेक्ष्य में भी लागू किया है, जो नया आज का स्वरूप देने की कोशिश की है, जिसमें कि सबसे पहले मैं बताऊं कि शादियों का रजिस्ट्रेशन होना, फिर उसके बाद अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। पिछले संभवतः 1 दशक में हमने देखा कि लिव इन रिलेशनशिप में किस तरह के घनघोर अपराध भी पाए गए। तो कम से कम एक अगर लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर किया जाता है तो मुझे लगता है कि उसके अपना एक आयाम है और उसके एक इस तरह के जो गैर कानूनी चीजें हैं उनमें रोक अवश्य लगेगी। बिल्कुल, इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि महिलाओं के सुरक्षा की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो उस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये यूसी। सभी धार्मिक समुदायों के लिए अगर हम बात करें विवाह, तलाक, विरासत के लिए नियम एक होंगे। क्या लगता है सबसे खास बात इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की? देखिए, यही एक सबसे बड़ी खास बात है कि जो उद्देश्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं, आर्टिकल 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यों को व देश की सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपनी पॉलिसी में लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उसी का अगला क्षण यह है कि आर्टिकल 44 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव करने के लिए सरकारों को प्रयत्न करने चाहिए। अब इस उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इसकी शुरुआत की है जहां पे स्पेसिफिक बिल पास हुआ है। गोवा इससे पहले एक और राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पुराने समय से चल रहा है, आजादी के समय से, तो वहां पे एक है और दूसरा राज्य उत्तराखंड है। लेकिन उत्तराखंड ने जो बिल पास करा है वो अपने आप एक करंट जो सिनेरियो है उसको भी ध्यान में रखा है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि लिव इन रिलेशनशिप को लिया है। फिर अगर माता पिता को क्या क्या अधिकार हैं, जब एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, युवा, उसकी प्रॉपर्टी माता पिता को भी मिलेगी और किस प्रकार से बहू को, उसकी वाइफ को भी मिलेगी। तो ये थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने में मुझे लगता है कि ये कदम है। और लॉ कभी भी जो है एक स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। लॉ एक डायनामिक
लॉ के आधार हैं, डायनेमिक होता है लॉ, सोसाइटी की डिमांड पे, सोसाइटी की नीड को केटर करने के लिए लॉ बनता है। तो मेरे ख्याल है ये एक उसका सबसे बड़ा प्रबल उदाहरण है जहाँ पे कि सोसाइटी की नीड को केटर करने के लिए इस तरह का नया कानून बनाया गया। बिल्कुल, वुमेन लेड डेवलपमेंट लेकर भारत जो है वैश्विक मंच पर एक नई नजीर पेश कर रहा है। सुनिए, आप देखिए, इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, चूंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में, लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं, उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया और जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि
उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव के वक्त इस बिल को जानबूझकर लाया गया है जिससे इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। देखिए, इस चुनाव के लिए चुनाव तो आ रहा है लेकिन हम इसको विधानसभा के चुनाव में लाए थे और सबसे बड़ी बात जो आप सबके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं संजय भाई आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ये प्रश्न पूछकर, मैं समझता हूं कि अपने अन्य साथियों की भी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का प्रश्न मेरे सामने किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये विधानसभा का 2022 का आम चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव के समय 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे संकल्प पत्र में है कि हम सरकार बनने पर इसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, हम इसको लागू करेंगे और आज वो संकल्प सिद्धि का दिन है। इसको अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया है, अपना संकल्प पूरा किया है। उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी मांग हो रही है और उन्होंने कहा उत्तराखंड का यूजीसी अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, हमने इसमें उत्तराखंड के हर वर्ग के बीच में जाकर और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें सम्मिलित किए हैं इस ड्राफ्ट में और ये राज्य के अंदर पहला उदाहरण है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या का 10% लोगों ने इसमें अपना कहीं न कहीं 10% परिवारों ने इसमें भाग लिया है। यह अपने आप में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की जो जागरूकता है यह भी प्रदर्शित करती है कि ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मत दिए हैं। नहीं, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तराखंड के अंदर सभी ने इसमें भाग लिया है, सभी ने अपने अपने विचार लिए हैं। हमने एक शुरुआत की है, आगे और भी जो सुझाव आएंगे, जो संशोधन आएंगे, जो राज्य के हित में होंगे, उन सबको आगे बढ़ाएंगे, उन सबको सम्मिलित करेंगे। कांग्रेस इसको कह रही है 7% आबादी पे टारगेट तुष्टिकरण आप मानते हैं कि 7% ये तुष्टिकरण नहीं है, ये संतुष्टिकरण है। ये महिलाओं का सशक्तिकरण भी है और महिलाओं की मातृशक्ति की सुरक्षा भी है, ये सुनिश्चित करेगा और बुजुर्गों की भी, सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए ये समान नागरिक संहिता हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे कि इस कानून को उतनी गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए? निश्चित रूप से देखिए, देवभूमि के हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान है और हम सब गौरवान्वित है। पूरा उत्तराखंड इस दिशा में प्रयास करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। हमको ये सौभाग्य मिला है, इसलिए हम जहां सरकार इसके लिए जागरूक होकर, सरकार हर प्रकार से तैयार होकर, व्यवस्थित होकर उन सभी जो कानून इसमें बनेंगे, जो एक्ट बनेगा, उस सब के लिए तैयारी कर रही है। जागरूक होकर जनता ने जिस प्रकार से हमको सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए भी आगे आएगी। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में लोग मूल निवास और भू कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो ड्राफ्ट कब लेकर आएंगे? देखिए, हमने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी जरूरी होगा वो सब हम लेकर आएंगे और राज्य हित में हम कभी भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे। आज समान नागरिक संहिता राज्य की जनता ने ही जो है इस पर मोहर लगाई है, ये तो हम लागू कर रहे हैं इसको। धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त सीधे पत्रकारों से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से वर्ष 2022 में उन्होंने अपने राज्य की जनता से के सामने ये वादा किया था, ये संकल्प लिया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और उसी संकल्प की सिद्धि का दिन है, ऐतिहासिक क्षण है और उसी को आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया
और कैसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जिस तरह से ये उनका विजन को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर पारित हुआ है 2 दिन की चर्चा के बाद, उसके बारे में यहाँ पर अपनी बात रखते हुए पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने अगर हम उसकी महत्वपूर्ण बातें अगर आपको बताएं तो आपको बता दें कि किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार ये स्तंभ के रूप में सामने आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यूसीसी बिल जो पास हुआ है उसको लेकर भी खासतौर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा में 2 दिन के चर्चा के बाद ये यूसीसी बिल पास हुआ है और ये पास करने का उन्हें अवसर मिला है और ये कानून सबके लिए है, ये समानता का कानून है और ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जाएगा इस यूसीसी कानून के साथ और सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। और विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। विकास, जिस तरह से ये पूरा जो बिल की यहाँ पर 2 दिन के चर्चा के बाद ये पास हुआ और इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भी भेजा जाएगा और उसके बाद ये हम आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं लगातार उस पर चर्चा हो रही है, किस तरह से ये समानता की बात करता है, संपत्ति के क्षेत्रों में बात हो, विवाह के क्षेत्रों में बात हो, क्या कुछ सबसे महत्वपूर्ण अगर इसकी बातें सामने रखी जाएं तो क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो अगर आप कानूनों की बात करें, यूसीसी ना होने की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होते थे, वहां पर शादियां, तलाक और सक्सेशन जो होता है या फिर बच्चे को गोद देना हो, एडॉप्शन की बात हो, वो सब उसके लिए अलग कानून था मुस्लिम पर्सनल लॉ में और अलग माइनॉरिटीज के भी कुछ अलग अलग कायदे थे। लेकिन इनमें से कई इस तरह के प्रावधान थे जो जेंडर न्यूट्रल नहीं थे, यानी कि जैसे 1 से ज्यादा शादियां अलाउड थी मुस्लिम पर्सनल लॉ में, वो यहाँ इससे खत्म होगा। दूसरी बात, जो डाइवोर्स के लिए जो मेंटेनेंस की बात होती है उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। अगर आप यूसीसी के बहस की बात करें तो ये 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी और उस वक्त हालांकि बहुत लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी, खासतौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी ने। तब आप याद करें कि तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, संविधान निर्माता ने कहा था कि हमारी यहाँ पर जो बहस हो रही है ये बहस गलत मुद्दे पर हो रही है, क्योंकि जब हम क्रिमिनल लॉ के मामले में एक समान कानून सारे देश के लिए लागू कर रहे हैं तो सिविल लॉ में सिर्फ शादी, डाइवोर्स या बच्चे को गोद लेने जैसे 3 मामलों को छोड़कर हर चीज में हमारे जब कानून एक जैसे हैं तो यूसीसी से आखिर क्यों ऐसा विरोध है। हालांकि उस वक्त इसको देखे तब भी इसको छोड़ दिया गया भविष्य की सरकारों के लिए। आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया कि आने वाले दिनों में स्टेट जो होगी वो इस बात के लिए प्रयासरत रहेगी, एंडेवर होगा उसका कि वो एक समान नागरिक संहिता लाए, सिविल कोड लाए एक समान, और अब जाकर के पहला राज्य बनाया उत्तराखंड देश में। गोवा में जो यूसीसी लागू है वो थोड़ा अलग तरीके का है, क्योंकि वहां पर पुर्तगाली जो शासन था उस समय ही यूसीसी चालू हो गया था, जिसको बाद में बरकरार रखा गया। लेकिन आजादी के बाद इस पूरे कानून बनाने की प्रक्रिया के बाद जो यूसीसी लाया गया वो उत्तराखंड पहला राज्य है। तो इसमें जो असमानता है अलग अलग धर्मों में, शादी को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के, मसलन आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में आप जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जी, वो अडॉप्टेशन के लिए कोई स्पष्ट प्रोविजन नहीं। बिल्कुल विकास, यानी सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत के जो नियम हैं वो एक होंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में। संजय के चड्ढा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि ये काफ़ी एक नज़ीर पेश करेगा पूरे देश के लिए, जिस तरह से समान नागरिक संहिता की लागू करने की यहाँ बात हो रही है, वुमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर भारत ने पूरे वैश्विक मंच पर एक मिसाल पेश की है और उसी की एक झलक साफ तौर पर इस पर नजर आती है। संपत्ति को लेकर हमारे यहाँ जो कानून थे उसमें कई अगर मौजूदा की बात करें परिवेश में तो काफी विसंगतियां थी। यहां पर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेटा बेटी को समान अधिकार दिया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण देखते हैं इसको? देखिए, जहां तक महत्वपूर्ण देखने की बात है, मेरे को याद पड़ता है, मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि 1955-56 में हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया और वहां से मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़े, हिंदू लॉ, स्पेसिफिक हिंदू लॉ, ना कि बाकी। और इसको अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, 55 साल लग गए, 50 साल लग गए, 5 दशक लग गए, जब
5 में एक जजमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको बराबरी दी। अर्थात आप देखिए कितना कमी थी कि जहां पे कि महिला को उसके अधिकार जो कि बड़ा परोक्ष रूप से बड़ा स्वीकार योग्य करने वाला कदम होना चाहिए था, उसको आने में इतना समय लग गया। यहाँ पे अब धार्मिक मतभेद को, जातिगत मतभेद को, तमाम चीजें जो हैं उनको दूर रखते हुए अब महिलाओं को और पुरुषों को बराबर के अधिकारों की बात की गई है, नंबर 1। नंबर दूसरा, एक बहुत अहम बात मैं बताना यहाँ चाह रहा हूँ, इसमें जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं विद ए पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक जैसा मैं आपके शब्द को चुराता हूं, नज़ीर है बाकी राज्यों के लिए। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम हमारी हाई कोर्ट्स ने भी पहले भी ये कहा है कि ये इस तरह के कानून की एक आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ये बड़े परिपक्वता से आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो वो तीनों एस्पेक्ट, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हों, चाहे वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हों, चाहे वो मेंटेनेंस इत्यादि से रिलेटेड हों, वो तीनों में अब पर्सनल लॉज नहीं लगेंगे, बल्कि एक समान संहिता लगेगी, समान कानून लगेगा उत्तराखंड राज्य में। तो ये वेलकम कदम है जिसको मेरे ख्याल है तमाम लोग वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं और बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि किसी भी, क्योंकि कई लोग यहाँ पे डराने का प्रयास कर रहे हैं संप्रदायों को और एक ग्रुप ऑफ पीपल को कि न जाने क्या हो जाएगा। देखिए, अगर कोई, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि अगर कोई एसेंशियल रिलीजियस एक्टिविटी है उसको नहीं रोका जा सकता, उसको किसी कानून से नहीं रोका जा सकता। ऐसी प्रैक्टिस जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको परिपक्वता से लागू माना जाएगा। अगर मेरी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस इससे चेंज होती है तो उसको हम चेंज नहीं होने देंगे। तो ये एक ब्यूटी है इस लॉ की, और मेरा ख्याल है कि ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने का हमारा एक अहम कदम है। बिल्कुल। एडवोकेट साहब, जिस तरह से इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक विशेषज्ञ समिति को गठित किया गया और करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी गई, यानी कि पूरी पारदर्शिता बरती गई। कोशिश यहाँ पर पूरी रही कि जो समाज के सभी वर्ग हैं, विभिन्न धर्मों के, उन सब से इस पर चर्चा की जाए और उसके बाद ये सामने निकल कर आया जो उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। और अभी भी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी पहला एक कदम है, अभी इस पर चर्चा होगी। अगर कोई उसमें संशोधन की बात आती है या कोई और सजेशंस आते हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। उसको किस तरह से देखते हैं और अब आगे की राह क्या होगी? देखिए, 2 चीजें। एक तो जहां तक आपने बताया कि सजेशंस को पूर्णतः इनकॉर्पोरेट किया गया और एक बहुत बड़े नंबर के लोगों से इस पे बातचीत और उनके विचार विमर्श किए गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को इस जो कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया था और उनके दिए गए जो कंक्लूजन है उसके बाद इसको बनाया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं किसी प्रोविजन से कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए भी रास्ते खुले हैं। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री ने बताया कि हम चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो एक तो वो रास्ता है। दूसरा रास्ता जो सबसे अहम है, कोई भी लॉ जब बनता है तो अगर उसमें कोई कमी होती है, अगर कोई, अभी लोगों ने इसको पूर्व, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि कोई कमी है, मेरा कहने का भाव यह है कि अगर कमी होती है, इफ इज देयर, सो अगर इट इज देयर, इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के पास जुडिशियल स्क्रूटनी बाकी है, जुडिशरी के समक्ष आप रख सकते हैं और किस प्रकार से आपके अधिकारों को, अगर वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करता है, आपको आपके अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो उस चीज को उसी आधार पे तरमीम की जाएगी, चेंज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा। ये एक बड़ा स्पष्ट है, ये बाकी कानूनों पे भी लागू होता है, तो इस पर्टिकुलर कानून पे भी ये लागू।
बिल्कुल, हमने देखा कि इतने वर्षों में कई बार अदालत इस की पैरवी कर चुकी है। अनेक याचिकाओं की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर कई बार सकारात्मक टिप्पणियां दी हैं और अब यहाँ पर उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार इस बिल को यहाँ पर पास किया है। दुनिया के कई देशों में इसको लागू किया गया है। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? देखिए, भारत के लिए ये अभी शुरुआत है, जबकि जैसा मैं पहले भी कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो 20-25 साल पहले अपने जजमेंट्स में कहा हुआ है, तो कई साल लग गए इस कदम की ओर बढ़ते हुए। 125 से ज्यादा राष्ट्र हैं जहां पे जो एक लॉ एक राष्ट्र के बिंदु पे चलते हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉ में पूरे राष्ट्र में एक लॉ ही लागू है। अब जो और सिविल के भी मेजर जो चीजें हैं वो सेम है। अगर किसी को कोई रिकवरी का सूट करना है, किसी के ऊपर कोई डिफेमेशन का, सिविल डिफेमेशन का, अन्य किसी भी प्रकार की कोई लिटिगेशन करनी है, तो वो सेम लॉ लागू रहेगा। इस एक्सेप्ट 3 एस्पेक्ट जो कि पर्सनल लॉ से गवर्न होते थे, एज फार एज उत्तरांचल इज कंसर्न, उत्तराखंड इज कंसर्न, वहां पे अब ये पर्सनल लॉज नहीं लागू होंगे, बल्कि ये जो नया कानून आया है, समान नागरिक संहिता, उसको लागू किया जाएगा। और इसका प्रभाव आपको ये भी देखना चाहिए कि इसका ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ है, किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं बता के कि ये आपके रिलीजन के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो अपने आप आपके साथ रहेंगी। बिल्कुल, तो जो पर्सनल लॉ जो है उसमें भी एक रूपता आ जाएगी। तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में जो समान नागरिक संहिता विधेयक पास हुआ है, उसके बाद वहाँ पर जश्न का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं। ख़ास तौर पर महिलाओं की भी हमने पहले तस्वीरें देखी कि किस तरह से वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का लगातार समर्थन कर रही थी और जश्न वहाँ मनाया जा रहा है। बधाइयों का दौर की शुरुआत हुई है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पटाखे इस वक्त चलाए जा रहे हैं। यकीनन इतिहास रचा है यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड ने, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है उसे विधानसभा में 2 दिन की चर्चा के बाद पास कर दिया गया और इसके बाद इसे पारित होने के बाद अब राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति का अनुमोदन भी लिया जाएगा और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। और साफ तौर पर लगातार ये बात कही जा रही है कि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है और 2022 में उन्होंने इस बात का संकल्प लिया था। अपने संकल्प पत्र में ये बात कही थी, सीएम धामी ने कहा, और आज वो संकल्प सिद्धि का दिन है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो पर्सनल लॉ के तहत अब एक रूपता आ जाएगी, किस तरह से आप देखते हैं, अगर सबसे एक अहम बात चलते चलते थोड़ा संक्षिप्त में, कि अगर ये लागू होगा वहाँ पर उत्तराखंड में, सबसे बड़ा बदलाव क्या देखेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव, जैसा कि अभी आपके कार्यक्रम में आपने भी कहा, कई ऐसे जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति एक बार एक शक्ति मिलेगी कि ये अधिकार हमारा है। अगर किसी को, कोई महिला है, उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो इस कानून के आने के बाद ये उनको शक्ति के साथ वो कह पाएंगी कि ये मेरा अधिकार है, और वो अधिकार का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, तो उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो तमाम चीज़ों को लेकर, जो इसकी अहम बातें हैं, खास बातें हैं, उस पर लगातार अभी भी चर्चा जारी रहेगी। डीडी न्यूज़ से आप जुड़े रहिए, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ पर इतिहास रचा है, विधेयक पारित होने के बाद जश्न का माहौल है, लगातार हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये स्पेशल कवरेज यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।